आज दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर खतरनाक श्रेणी में है और जिनके पास इसे ठीक करने की ताकत है वे अपने कमरों में एयर प्यूरिफायर लगा रहे हैं। सवाल, आम आदमी की सांसें कब मिलेंगी? पिछले हफ्तों में दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में AQI लगातार वेरी पुअर से लेकर सीवियर और कुछ दिन हजारियस तक रिकॉर्ड हुआ। कई रिपोर्टों ने शहर के 2.5 स्तर को बेहद खतरनाक बताया। रियल टाइम मॉनिटरिंग एजेंसियां बार बार चेतावनी दे रही हैं। हवा का असर सब पर होता है, पर बच्चे और नवजात सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। PM 2.5 छोटे कण फेफड़ों में गहरे उतरते हैं, बचपन में फेफड़ों की ग्रोथ को कम करते हैं, अस्थमा के लक्षण बढ़ाते हैं और जन्म से पहले भी बच्चों के विकास को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यानी सिर्फ खांसी नहीं, लंबी अवधि की मेडिकल और मानसिक हानि का खतरा है। सरकार के बयान और ग्राउंड वर्क में बड़ा फर्क दिखता है। आधिकारिक PR और प्रेस कथन आते रहे, पर जमीन पर जो कदम होने चाहिए थे, कंस्ट्रक्शन डस्ट कंट्रोल, सड़क स्प्रे, सार्वजनिक परिवहन की तेजी, उद्योग नियमन, वे या तो अधूरे रहे या दिखावे के रहे। आलोचना इसलिए तीखी है कि जनता की सांसें दांव पर हैं, पर नीति प्राथमिकता कहीं और है। दिवाली के आसपास कानून और कोर्ट ने उलझन दिखाई। दिल्ली सरकार ने पहले ब्लैंकेट बैन लगाया था, फिर कोर्ट निर्णयों और ग्रीन क्रैकर्स पर विवाद हुआ। खबरें बताती हैं कि बाजारों में पटाखे खुलेआम बिके और एनफोर्समेंट समस्या बनी रही। मतलब पटाखों का असर भी रहा और एनफोर्समेंट कमजोर रहा। इसी बीच विवाद हुआ कि सत्ताधारी दफ्तरों के लिए एयर प्यूरिफायर के टेंडर जारी हुए। जब आम लोग खुले रास्तों में घुट रहे हों तो प्रशासन का ये कदम विवादित और घृणास्पद लगा। विपक्ष और नागरिकों ने सवाल उठाया। दिल्ली का और मेजर सिटीज के पोल्यूशन की बात की इन्होंने। एक ऐसा इशू है जिसमें सारी पार्टियां अग्री कर सकती हैं। टैक्स पेयर्स का पैसा रस्मी आराम के लिए खर्च किया जा रहा है, जबकि पैमाने पर काम नहीं हो रहा। अक्सर समस्या निवारण की जगह शब्द बचाव होते रहे। CM रेखा गुप्ता ने हॉटस्पॉट वाटरिंग जैसी तकनीकों का बचाव करते हुए कहा कि AQI ये कैसा आपका टेम्परेचर है, यानी AQI को टेम्परेचर के समान बताना, यह कथन वैज्ञानिक रूप से गलत और भ्रामक है। AQI वायु में कणों और गैसों की सघनता को दर्शाता है, तापमान नहीं। इसी क्लिप के बाद विरोधियों ने तीखी आलोचना की। साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि स्प्रिंकलर्स को उन जगहों पर सिर्फ मॉनिटर स्टेशन के पास ही चलाया जा रहा था, जिससे आंकड़ों पर असर डालने का आरोप लगा। आंकड़े बताते हैं कि उच्च PM 2.5 सिर्फ शॉर्ट टर्म तकलीफ नहीं देते, एक्यूट कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्जेबर्सन, हॉस्पिटलाइजेशन और लंबी अवधि में मृत्यु जोखिम बढ़ाता है। सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन बार बार पुष्टि कर चुके हैं कि बच्चों और बुजुर्गों पर असर गंभीर है। दिल्ली NCR में हर सर्दी के साथ यही पैटर्न दोहराया जा रहा है और सरकार के हाफ मेजर्स इससे निपटने के लिए अपर्याप्त लगते हैं। दिल्ली में रहना अब मतलब घर से बाहर निकलते ही मास्क, बच्चों को बाहर भेजना कम, स्कूल स्पोर्ट्स कैंसिल, सांसें भारी, सुबह शाम स्मॉग की परत, बाइक राइडर्स की आंखें जलना, बुजुर्गों की दबाव बढ़ना, ये रोजमर्रा की हकीकत है। आम आदमी का समय और कमाई दोनों प्रभावित हैं। हॉस्पिटल के बिल, काम का छूटना, स्कूल छुट्टियां, सारे सामाजिक आर्थिक असर हैं। अगर आप कह रहे हैं कि ये सब अतिशयोक्ति है तो दो काम कीजिए। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या कहीं का AQI डैशबोर्ड खोलकर देखिए कि लगातार कितने दिन वेरी पुअर या सीवियर आ रहा है। अपने नजदीकी अस्पताल की रेस्पिरेटरी एडमिशंस रिपोर्ट देखिए। यह भावनात्मक नहीं, ये पब्लिक हेल्थ डेटा है और ये डेटा सच बोलते हैं। सत्ता चुनती है कि किसकी जिंदगी प्राथमिक हो। क्या हम लोग स्वीकार कर लेंगे कि आम लोगों की सांसें सेकेंडरी हैं? अगर सरकार अपने दफ्तरों में हवा साफ करवा सकती है तो पूरे शहर की हवा साफ करने की योजना क्यों नहीं बना सकती? प्रदर्शन, टेंडर और प्रचार से काम नहीं चलेगा। चाहिए मजबूत एनफोर्समेंट और वल्नरेबल बच्चे बुजुर्गों के लिए तत्काल राहत। यह प्रबंधकीय असफलता नहीं, यह प्राथमिकता की कमी है। अब समय है मांग उठाने का। साफ हवा हर किसी का हक है, नहीं तो हर सांस के साथ कीमत बढ़ती जाएगी। मैं ब्रजेश। शेयर करिए, कमेंट करिए, आपके इलाके का नाम लिखिए जहां हवा सबसे खराब है। मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।